आत्मा उस बीज के ऊपर पानी को सींचने के लिए भी दुआ करते हैं। आने वाले दिन में 100 गुना प्रतिफल देने के लिए मदद सहायता कीजिए, रखवाली कीजिए खुदा। केवल आपका नाम महिमा होने के लिए दुआ करते परमेश्वर पिता। आप अपने वचन को भेज कर प्रभु जी हमें चंगा कीजिए, हमें आशीषित कीजिए, मदद सहायता कीजिए खुदा। हालेलुया, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर उतर आए प्रभु जी। वचन के विरोध में कार्य करने वाले तमाम अंधकार की बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उसको बांध देते खुदा। प्रभु जी हमसे पवित्र आत्मा बातचीत कीजिए, सारे डिस्टर्बेंस दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की हजूर इस जगह में भर जाए। वचन को सुनते समय प्रभु जी पिता परमेश्वर आपका मकसद हर बच्चों के जीवन में पूरा होने के लिए दुआ करता परमेश्वर पिता। अनुग्रह कीजिए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर से एक और बार पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। इसीलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य और अति दृढ़ नींव योग्य पत्थर है। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। बोले यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। यहाँ पर इस वचन में जो लास्ट लाइन में एक शब्द लिखा हुआ, जो विश्वास करेगा वह उतावली ना करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करता वह क्या नहीं होगा, उतावली नहीं करता, उतावली नहीं करेगा। उतावली मतलब यही है, वह घबराता नहीं है। क्या नहीं होगा, घबराएगा नहीं। तो यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास रखता है वह अपने किसी भी बातों के लिए कभी भी क्या नहीं करेगा, घबराएगा नहीं है। प्रभु उसको मदद सहायता करता। हालेलुया, क्योंकि उस वचन बताते यीशु मसीह, आप जिस प्रकार परीक्षा के बीच में होकर चलते हो, आप जिस प्रकार की परिस्थितियों को, परेशानियों को सामना करते हो, आप जिस प्रकार चल रहे हो, यीशु मसीह भी उस वचन बताते हमारे जैसा ही यीशु मसीह भी जी हमारे जैसा चला है, हमारे जैसा यीशु मसीह परिस्थितियों को सामना किया है। हालेलुया, इसलिए उस वचन में लिखा हुआ वो परखा हुआ पत्थर है, वो अति नींव दृढ़ पत्थर है। हालेलुया, वचन में लिखा वो अनमोल पत्थर करके लिखा हुआ। यीशु मसीह के बारे में बाइबल उस वचन बताते, यीशु मसीह भी हमारे जैसा हर एक परिस्थितियों को सामना किया। हालेलुया, जो परिस्थिति आप लोग आज सामना करते हो, जो परेशानी आप लोग फेस करने में आपको बड़े मुश्किल हो रहा है, उस परेशानियों को, उस परिस्थितियों को, समस्याओं को यीशु मसीह भी खुद क्या किया, सामना किया, फेस किए थे। हालेलुया, इसलिए वो वचन आज हमें दृढ़ कर देती है, जो कोई विश्वास करेगा वह कभी क्या नहीं होगा, उतावली नहीं करेगा। हालेलुया, जो कोई किस पर विश्वास करने से उतावली नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने से कभी भी उतावली नहीं करेगा। हालेलुया, कभी भी घबराएगा नहीं, अपने बातों के कारण, परेशानियों के कारण कभी भी घबराएगा नहीं। चाहे हम आपका परेशानी, हम आपका समस्या जो भी है, चाहे पहाड़ी की तरह एक बड़ा रूप में आपको डराती हो, आप विश्वास करने से कभी भी उस बात आपको क्या नहीं करेगी, घबराने नहीं देगी। बोलो यीशु मसीह की, खुदा की महिमा हो। परमेश्वर हमें आशीष करेगा। जो स्थितियां, जो परेशानियां यीशु मसीह ने सामना किया, उससे बड़े परेशानी, उससे बड़े समस्या, उससे बड़े तंगियां, उससे बड़े बड़े जो भी शैतान के कार्य हमने क्या नहीं किया, फेस नहीं किया। यीशु मसीह उन सारे बातों का सामना करके यीशु मसीह ने जय पाया। हालेलुया, वो यीशु मसीह कहता है, संसार में तुम्हें क्या होती है, क्लेश होती है, लेकिन तुम लोग हियाव बांधो, क्योंकि मैंने संसार को क्या कर लिया, जीत लिया। यीशु मसीह हर एक क्लेश को, हर एक परेशानी को यीशु मसीह ने क्या किया, जीत लिया। वो यीशु मसीह कहता है, मैं जीत लिया तो तुम लोग भी क्या करोगे, जीतोगे। इसलिए जो कोई मुझ पर विश्वास कर रखता है वह कभी भी क्या ना करे, उतावली ना करे। बाजू वाले से बोलिए, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो उतावली करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आप विश्वास करते हो? आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो।
इस वचन के जरिए पवित्र आत्मा आज हमें क्या सिखाना चाहता है? इस वचन में जो लास्ट लाइन में हमने पढ़ा है, जो कोई विश्वास रखता है वह उतावली नहीं करेगा। हमारा विश्वास ऐसा होने से हम कभी भी क्या नहीं करेंगे? उतावली नहीं करेंगे। हमारा विश्वास कैसे होने से हम उतावली नहीं करेंगे? हम लोग वचन को पढ़ते हैं, वचन को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। वचन में ऐसा लिखा हुआ, विश्वास करने से, विश्वास रखने से उतावली नहीं करे करके लिखा हुआ। किस प्रकार, कैसे विश्वास रखने से मैं उतावली नहीं कर पाऊंगी, उतावली नहीं करूंगी? हालेलुया। हम वचन को ऐसा पढ़कर सवाल उठाना। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। मेरी सवाल यही है, पवित्र आत्मा के जरिए यही है, हम कैसे विश्वास करने से उतावली नहीं करेंगे? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम बोलते हैं मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूं करके कहते हैं, लेकिन परेशानियां कई बार हमें क्या कर देती है? उतावली करने देती है। क्या करने देती है? उतावली करने देती है। तो उसका मतलब क्या है? हमारा विश्वास जिस प्रकार होना उस प्रकार हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? बीच बीच में क्या हो जाता है? घबराते हैं, परेशानियों को देखकर घबराते हैं, डर जाते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में जा रहे थे। मरकुस 4 में लिखा, अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। नाव में जाते जाते आंधी तूफान आए। आंधी तूफान आने की वजह से नाव में क्या भरने लगे? पानी भरने लगे। पानी भरते भरते चेले देखकर क्या हो गया? घबराने लगे। क्या करने लगे? घबराने लगे, उतावली करने लगे। तुरंत जाकर जो यीशु मसीह नाव पे सो रहे थे, यीशु मसीह को जगा के क्या कर रहे हैं? प्रभु जी, क्या आपको चिंता नहीं है? हम लोग मर रहे हैं। प्रभु उठकर क्या किया? आंधी तूफान को डांटा, शांत कराया, हवा को शांत कराया। शांत करा के यीशु मसीह ने चेलों से क्या बोला था? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम लोग क्यों डरते हो? तो इस वचन के अनुसार यदि कोई सही रीति से विश्वास यीशु मसीह पर रखता है तो वह कभी क्या नहीं करेगा? उतावली नहीं करेगा। हालेलुया। तो हम बीच बीच में हमारे परेशानियों के कारण, परिस्थितियों के कारण घबराते हैं तो हमारा विश्वास कैसा नहीं है? सही नहीं है। जिस प्रकार हमारा विश्वास होना था उसी प्रकार हमारा विश्वास नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो आज इस वचन के जरिए आज पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को क्या करना जा रहा है? ठीक करना जा रहा है। क्या करने जा रहा है? ठीक करने जा रहा है हमारा विश्वास को। आज आप लोगों के विश्वास यीशु मसीह पर सही होने से, जब तक आपका परेशानियों के बीच में एक हल नहीं परमेश्वर देता, तब तक आप कभी भी उस परेशानियों के कारण, परिस्थितियों के कारण कभी भी क्या नहीं करोगे? उतावली नहीं करोगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल पूरा यही बताती है, विश्वास ऐसा चीज है, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण, आशा की वो ये एक निश्चय की बात है। विश्वास के बगैर कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हम विश्वास करने से परमेश्वर के दिल को क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास हमारा अंदर सही होना चाहिए। एक और जगह में लिखा हुआ, हमारा विश्वास एक जहाज की तरह, किसके तरह? जहाज की तरह है। यदि हमारा विश्वास सही है तो जहाज जो हमारे जिंदगी कभी भी क्या नहीं होगा? डगमगाएगा नहीं। हमारा विश्वास सही नहीं होने की वजह से वो जहाज हमारे जिंदगी बीच बीच में क्या होने लग जाती है? डगमगना शुरू हो जाती है। खुदा की महिमा हो। तो हमारा विश्वास यीशु मसीह पर सही होने से हम कभी भी जिंदगी में क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? घबराएंगे नहीं। बाहर दिखता नहीं है, कई बार बाहर दिखता नहीं, हमारा अंदर है। हमारा विश्वास सही नहीं होने की वजह से हमारा परिस्थिति हमें क्या करती है? घबराती है। क्या करती है? घबराती है। परमेश्वर आज हर प्रकार के घबराहट से, जो आपको घबराने वाली बात जो भी है, उसमें से खुदा जो आपको क्या करने जा रहा है? छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। पहला हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, विश्वास यीशु मसीह पर रखते हैं। विश्वास कैसे होना चाहिए? विश्वास कैसे होना चाहिए? विश्वास का मतलब क्या है?
उसके बारे में से अभी हम वचन के जरिए हम समझने जा रहे, सीखने जा रहे। ध्यान से सुनिए ताकि आपका विश्वास आज सही होने जा रहा है। आपका विश्वास सही होने से आपके जिंदगी में परमेश्वर अपना काम पूरा कर सकेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ बाइबल खोलिए, यशायाह की किताब 26वां अध्याय, 26 का 13 मेरे साथ कोई एक जन पढ़ सकते हैं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी, तेरे सिवाय और कोई स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। परमेश्वर की महिमा। यहाँ पर इजराइल लोग अपने हालात को लेकर ये प्रभु के सामने ऐसा बात बता रहे हैं। वो लोग कहते हैं, वो लोग शुरू से प्रभु को क्या करते थे, प्रभु ने उन लोगों को चुना है। प्रभु ने उन लोगों को क्या किया था, चुना। इजराइल लोगों को प्रभु ने चुना था। चुनकर यीशु प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर ने उन लोगों को बढ़ाना शुरू किया। बढ़ाते बढ़ाते प्रभु ने उनको वायदा किया, मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, आकाश की तरह बढ़ाऊंगा और तुम लोगों को कनान देश में ले जाऊंगा। वायदा किया। प्रभु उनको मिस्री देश में से छुड़ा कर आगे लेके जा रहा था। ये लोग इस प्रभु के बातों से क्या हो रहे थे, बीच बीच में हट रहे थे, बीच बीच में प्रभु से दूर हो रहे थे। जिन लोगों को प्रभु ने अपने लिए चुना, वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु को छोड़कर क्या कर रहे हैं, मूर्तियों को क्या कर रहे हैं, किसी और देवी देवताओं को क्या कर रहे हैं, पूजा करने लगे। उन लोगों की गलतियों की वजह से परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को किसी और देश वालों के हाथों में कर दिया, बंदी बना दिया था। कुछ साल तक वो लोग गुलामी बीच बीच में रहते थे। ये परमेश्वर इन लोगों के हालात को देखकर क्या किया, कभी कभार अपने अपने दासों के जरिए क्या किया, छुड़ाया। ये बात इस वचन में हम सीख सकते हैं। वो लोग इस बात को लेकर परमेश्वर के सामने ऐसा बता रहे हैं, हे प्रभु जी, हमें किसी और स्वामी ने क्या किए थे, प्रभुता करते थे। क्या करते थे, हमें केवल आपने बीच बीच में हमें कौन भी क्या करते थे, कोई और स्वामी, कोई और देवी देवता भी हमें क्या करते थे, प्रभुता करते थे। वो लोग अभी कह रहे हैं, मन फिरा कर अभी बता रहे हैं, हे प्रभु जी, लेकिन अब से लेकर केवल तुझको छोड़कर हम किसी और पर भरोसा नहीं रखेंगे, केवल तेरे ही गुणानुवाद करेंगे। हालेलुया। हिंदी बाइबल में एक शब्द लिखा नहीं है, तमिल भाषा में, अंग्रेजी में ऐसा एक शब्द लिखा हुआ, हम लोग अब से लेकर केवल तेरे ही निर्भर ले हुए तेरे नाम की गुणानुवाद करेंगे। हिंदी में वो लिखा नहीं, अंग्रेजी में ऐसा लिखा हुआ, तमिल भाषा और भी भाषा में शायद लिखा होगा। हिंदी में वो शब्द लिखा नहीं। हम केवल क्या करेंगे, तेरे निर्भर होकर खुदा तेरे नाम की क्या करेंगे। विश्वास मतलब यही है, विश्वास रखते जो हम कहते हैं, विश्वास कैसे होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, विश्वास का मतलब यही है, हम केवल तेरे ही निर्भर होकर चलेंगे, जिएंगे। हालेलुया। विश्वास का मतलब यही है, विश्वास का मतलब है यही है। विश्वास जितने भी लोग कहते हैं हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं करके कहते हैं, विश्वास का मतलब यही है, सही अर्थ यही है। क्या है, केवल अब तेरे ऊपर ही क्या करेंगे प्रभु जी, निर्भर होंगे। किसी और पर हम क्या नहीं करेंगे, निर्भर होकर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास का मतलब यही है, हम केवल किस पर निर्भर होना चाहिए, यीशु मसीह पर ही क्या होना चाहिए। हालेलुया। वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं है। समझ गए, इजराइल लोग ऐसा जीवन जी रहे थे, खुदा भी चाहिए, ये भी चाहिए, इंसान भी चाहिए, परमेश्वर ही चाहिए। समझ गए, हम विश्वास ऐसा रखते हैं, इंसानों पर भी विश्वास रखते हैं, साथ साथ परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। समझ गए, कोई मान लो कोई समस्या हमारे साथ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, तुरंत हमारा जानकार जो अधिकार जो होते हैं, जो पॉलिटिकल वाले जो होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तुरंत क्या करते हैं,
हमारा मोबाइल से क्या करेंगे, उसके नंबर को क्या करेंगे, निकालना शुरू करेंगे। हाँ, उससे बोलने से क्या करेगा, मेरे हालात में मदद करेगा। उसको पता है, नॉलेज उसके पास ज्यादा है, मेरी समस्या को कैसे ठीक करना वो जानता है। इसलिए मैं क्या करूं, फलाना व्यक्ति को मैं क्या करूं, भी फोन करो, क्या करो, उसको फोन करेंगे। फोन कर करके वो बोलेगा, मैं देखता हूं देखता हूं देखता हूं देखता हूं देखता हूं, क्या कर 1 महीना निकल गए। अभी हमारा विश्वास कहाँ है, तो अभी परमेश्वर पर, हे प्रभु जी मदद कर मदद कर मदद कर। दोबारा हमारा विश्वास थोड़े दिनों के बाद है, उस व्यक्ति को दोबारा क्या करेंगे, दोबारा फोन करके देखते हैं। वो बंदा फोन उठा रहा, करेगा नहीं करेगा, दोबारा क्या करे, उस व्यक्ति को फोन करके कोशिश करे, वो नहीं उठाएगा, तुरंत अभी दोबारा किसकी ओर, हे प्रभु जी हे प्रभु जी। हेलो, विश्वास रखते, जो हम कहते हैं विश्वास कैसे होना चाहिए, इस वचन में लिखा हुआ, प्रभु के लोग, इस्राएल लोग कहते हैं, अब से लेकर प्रभु जी हम केवल किसके निर्भर लेंगे, तेरे निर्भर होकर ही हम जिएंगे। हालेलुया। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। यदि आप कहते हैं यीशु मसीह पर विश्वास रखते करके कहते हैं, तो उसका मतलब आपका विश्वास कैसे होना चाहिए, आप सिर्फ किस पर निर्भर लेना चाहिए, केवल परमेश्वर पर ही निर्भर लेना है, किसी इंसान पर नहीं है, हमारे बुद्धि की बातों पर नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस पर भी नहीं है। मैं ये भी कहता हूं, पास्टर पर भी नहीं है। निर्भर किस पर नहीं लेना, किसी का निर्भर किसके ऊपर होती है, पास्टर। उस पास्टर से बोलने से हो जाएगा, उस पास्टर दुआ करने से हो जाएगा, उस पास्टर का मदद करेगा, वो हमारे लिए उपवास के साथ प्रार्थना करेगा, पास्टर जी मेरे इस बात के लिए दुआ करना, पास्टर जी मेरे इस विषय के लिए दुआ करना। अभी पूरा निर्भर किस पर हो रहा है, पास्टर जी पर। प्रभु देख रहा, अरे करने वाला मैं हूं, तेरे हालात को ठीक करने वाला मैं हूं, तो किस पर निर्भर ले रहे, इंसान पर। हालेलुया। वचन आज हमें समझ देती है, विश्वास हमें ऐसा रखना चाहिए, विश्वास ऐसा होना चाहिए। विश्वास का मतलब यही है, केवल 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 यीशु मसीह पर ही निर्भर लेना, वही विश्वास है। हालेलुया। किस पर विश्वास निर्भर लेना, यीशु मसीह पर निर्भर। हालेलुया। यीशु मसीह पर क्या करना, निर्भर लेना। हालेलुया। निर्भर मतलब कैसा होता है, हाँ जी, पूरा क्या करना। हालेलुया। मान लो एक चीज है, हमारा बच्चा है, हमारा ऊपर भरोसा रखकर हमारे गोदी में लेटा है, ठीक है, हमारे ऊपर हमारे कंधे पर ऐसा लेटा हुआ, उसका मतलब क्या, बच्चे क्या करे, मैं अपने मम्मी पापा के भरोसा पे अभी लेटा हूं, समझ गए, वही मतलब है। निर्भर मतलब यही है, मुझे पीछे से तामने वाला, संभालने वाला कौन है, कौन है, प्रभु ही है, समझ गए। निर्भर मतलब यही है, मैं पीछे गिरूं, मुझे संभालने वाला कौन है, प्रभु है। ये विश्वास मतलब ऐसा होना चाहिए, मुझे पीछे से संभालने वाला मेरा प्रभु है। वचन में लिखा हुआ, भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं, चाहे आप सड़क में होकर चले, किससे ठोकर ना खाए, पत्थर से ठोकर ना खाए, स्वर्गदूता में क्या करेगा, संभालेगा। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर पर क्या है, निर्भर लिए। हालेलुया। पूरा हमारा मन है किसके साथ है, होना चाहिए, प्रभु पर। हालेलुया। आधा इधर आधा उधर नहीं, ऐसा नहीं है, समझ गए। आधा किनारे पे पाव, आधा क्या पाव पानी पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। दोनों पाव कहाँ रहना चाहिए, प्रभु में रहना चाहिए। हालेलुया। आधा पाव संसार में, आधा पाव है, आधा विश्वास से संसार वालों के ऊपर, प्रभु के ऊपर। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं, दो मालिक को क्या नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया में दो मालिक को क्या नहीं कर सकते, संसार के लिए भी सेवा, प्रभु के लिए सेवा, यह नहीं है। दोनों मन, पूरा मन किस पर लगाना, विश्वास है, प्रभु पर।
पूरा पूरा निर्भर प्रभु पर लेना है। हालेलुया। मेरे साथ साथ बोलिए, मेरा निर्भर किसके ऊपर है? बोले मेरा निर्भर, आंखें बंद करके बोलिए, मेरा निर्भर किसके ऊपर है? हालेलुया। किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। अभी मैं दो बात को बताता हूं। अभी हमारा डिपेंड, हमारा निर्भर यीशु मसीह के ऊपर कैसे रख सकते हैं, यीशु मसीह पर कैसे पूरा पूरा निर्भर ले सकते हैं। हम सारे मानव जाति, हम सारे इंसान हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए, कई बार तुरंत मन लोगों पर जाता है, कई बार बच्चों पर निर्भर लेते हैं, कई बार हमारे बुद्धि पर निर्भर लेते हैं, कई बार पॉलिटिकल वालों पर निर्भर लेते हैं, तुरंत जाता है। मैं आप लोगों को गलत नहीं कहता, लेकिन हमारा पूरा ध्यान, हमारा निर्भर पूरा पूरा प्रभु पर जाने के लिए क्या करूं? प्रभु पर जाने के लिए क्या करूं? मैं पूरा पूरा प्रभु का निर्भर लेने के लिए क्या करने से मेरा निर्भर प्रभु के साथ ही बनेगा? मैं दो बात को बताता, ध्यान से सुनिए, समझ में आ रहा है? हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनने से ये आज का प्रचार समझ में आएगा। लेकिन आप लोग समझ गए तो मैं कहता हूं, आने वाले दिनों में आपके विश्वास के जरिए जिस प्रकार प्रभु ने बोला था, विश्वास करने वालों के साथ कहने से पहाड़ भी क्या हो जाएगा? पहाड़ की तरह जो परिस्थिति, जो परेशानी है ना, वो भी क्या हो जाएगा? आपका विश्वास क्या कर देगा? उसको उखाड़ देगा। पहाड़ को उखाड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है यदि किसी का विश्वास ऐसा बन गया तो वो कहने से उसकी परेशानियां पहाड़ की तरह क्यों ना हो, उसका समस्या कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उसका विश्वास क्या करेगा? उस पहाड़ को भी क्या कर देगा? यीशु मसीह के नाम से उखाड़ देगा। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनिए, आप कैसे पूरा पूरा प्रभु का निर्भर ले सकते हैं। मैं दो बात को बता देता, परमेश्वर में आशीष करेगा। दूसरा इतिहास की किताब में, दूसरा इतिहास 14 के 11 में लिखा हुआ, वहां पर आसा करके एक प्रभु का राजा था, परमेश्वर का एक राजा था, इजराइल का एक राजा था। उसके टाइम में इजराइलों के खिलाफ में कुछ शत्रु लोग चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आए थे। ये बात सुनने के बाद आसा परमेश्वर के सामने जाकर ऐसा प्रार्थना कर रहा, गिड़गिड़ा रहा। उस वचन को पढ़िए जी, दूसरा इतिहास 14 का 11। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दोहाई दी, हे यहोवा। आसा परमेश्वर के समूह आके कैसे दोहाई दिया, कैसे दुआ कर रहा, प्रार्थना कर रहा, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। वो कह रहा, वो कैसे परमेश्वर के साथ निर्भर ले रहा है, वो कैसे परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखता है। वो कहता है, आप लोग ध्यान से सुनिए, हमारा निर्भर 100% परमेश्वर के ऊपर है करके कैसे जानेंगे, और हमारा निर्भर पूरा पूरा परमेश्वर के ऊपर रखने के लिए क्या करना है, इस वचन में समझ परमेश्वर देता है। आसा करके एक परमेश्वर का राजा था, इजराइल का एक राजा, शत्रु देश आ रहे चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, तुरंत परमेश्वर के समूह जाकर क्या कर रहा? निर्भर ले रहा। वो परमेश्वर के सामने ऐसा कहकर निर्भर ले रहा, हे परमेश्वर पिता, हे यहोवा, सामर्थ्य व्यक्ति को और किसको सहायता करने के लिए आप योग्य है? शक्तिहीन व्यक्तियों को भी सहायता करने के लिए आप कैसा है? योग्य है। उसका मतलब है आप परमेश्वर पर पूरा 100% निर्भर रखना चाहते, निर्भर लेने के लिए चाहते, तो क्या करना है? इस वचन के अनुसार आप ये बात कहना चाहिए परमेश्वर के सामने, आपका अंदर, आपका हृदय का अंदर है, ये समझ रहना चाहिए परमेश्वर के बारे में, प्रभु के बारे में, मेरा प्रभु ऐसा है, वो सामर्थ्य व्यक्ति को भी सहायता करने वाला है, मेरे जैसा शक्तिहीन व्यक्तियों को भी वो क्या करेगा? वो सहायता करने वाला है। हालेलुया। कई बार हमारा निर्भर इंसानों के ऊपर
संसार वालों के ऊपर जाने का कारण यही वजह यही है, हम इस बात को मन में समझ नहीं है। मन में ना समझने के वजह से हमारा निर्भर किसके ऊपर जा रहा है? लोगों के ऊपर जा रहा है, कई बार बच्चों के ऊपर जा रहा है, कई बार रिश्तेदारों के ऊपर, कई बार बड़े बड़े लोगों के ऊपर जा रहा है। आज हमें पवित्र आत्मा के जरिए क्या कर रहे हैं? वचन के जरिए समझ देता है। वो कहता है मेरा परमेश्वर सामर्थ्य व्यक्तियों को भी सहायता कर सकता है और शक्तिहीन लोगों को भी मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। इस बात को आप लोग समझ गए तो आपका कभी भी कई बार हम अपनी बातों को लेकर क्या करते हैं? मेरा इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है, मेरे को इतना प्रार्थना करने नहीं आता है, मेरे परिवारजन में इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम छोटे लोग हैं। ये बात मन में रखने से तुरंत किसके निर्भर होने के लिए जा रहे हैं? इंसानों पर निर्भर होने के लिए जा रहे हैं, है कि नहीं है? हम अपनी बातों को मन में लेके बैठे हुए है कि नहीं है? मान लो कुछ भी हो, समस्या परेशानी कुछ भी हो, हम अपनी बातों को मन में लेकर सोच रहे हैं मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे को इतना अनुभव नहीं है, मेरे पास इतना बुद्धि की बात नहीं है, मेरे बच्चे भी इतना टैलेंट वाले नहीं है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। इस बात के बीच में मैं लड़ूं, इस बात के बीच में मैं संघर्ष करूं, इस बात के लिए खड़े हो करके तब हमारे अंदर विश्वास डगमगाता है। ये बात हमारा अंदर समझ में ना जाने की वजह से मेरा यहोवा केवल सामर्थ्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, शक्तिहीन लोगों के लिए वो सहायता कर सकता है। अगर आप इस बात को समझ गए तो तुरंत किसका निर्भर लेने के लिए कोशिश करोगे? परमेश्वर पर निर्भर लेने के लिए आपका मन तुरंत जाएगा। नहीं तो आप क्या करोगे? अभी जैसा बताया, मेरे परिवार इतना बड़ा नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा पति इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं है, मेरे बच्चे भी इतना टैलेंट वाले नहीं है, मेरा परिवार भी इतना धन दौलत से भरा हुआ नहीं है, हम लोग छोटे लोग। कैसे लोग हैं? छोटे लोग हैं। हालेलुया। अगर आप इस बात को समझ गए तो मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य व्यक्तियों को भी सहायता करता है। मेरे जैसा छोटा व्यक्तियों को भी वो क्या करने वाला है? छोटा मतलब है हमारे स्टेटस के लेवल पे हो सकता है, हमारे घर के लेवल पे हो सकता है, हमारा आत्मिक लेवल पे हो सकता है। कई बार हमारा आत्मिक लेवल कैसा होगा? जैसा अभी बताया, इतना लंबे लंबे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो सकता। आप लोग इतना 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन उपवास के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी नहीं हो सकता। आप लोग इतना प्रभु के साथ साथ सेवा करने वाला व्यक्ति भी नहीं हो सकता है। कलीसिया की आराधना में, कलीसिया में पूरा हफ्ता होने वाले प्रार्थना में शामिल होने वाला व्यक्ति भी नहीं हो सकता है। अब कमजोर व्यक्ति हो सकता है, छोटा व्यक्ति हो सकता है। आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है आप अपनी बातों को मन में ना लीजिए। आप छोटा सा छोटा भी हो, आप छोटा भी हो, जितना छोटा संसार में, ऐसा कहता है प्रभु जी आप मेरे जैसा शक्तिहीन लोगों को पर भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। हालेलुया। तो इस बात को आप लोग समझ गए तो जरूर कभी भी किस पर क्या नहीं रखेंगे? निर्भर नहीं होंगे संसार पर, संसार वालों पर कभी भी क्या नहीं करेंगे? हर एक परेशानी के बीच में, हर एक मुसीबत के बीच में, हर एक पहाड़ की तरह जो भी स्थिति है, जिस स्थिति को उखाड़ नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, आज पवित्र आत्मा भविष्यवाणी के साथ कहता है आज आपका विश्वास को सही करने जा रहा प्रभु। इससे पहले ध्यान से सुनिए, आप संसार वालों पर क्या रखते थे? संसार वालों का क्या करते थे? निर्भर होते थे। परेशानी जब जब आपको टोकता था, जब जब समस्या आपको हिलाता था, तुरंत किसका याद आता था? किसके याद आता था? दुनिया की याद आता था।
संसार वालों की याद आता था, रिश्तेदारों का याद आता था, भाई बहनों का याद आता था। आज पवित्र आत्मा कहता है केवल आज इस वचन के जरिए खुदा आपको आपका विश्वास को सही करने जा रहा। आज से लेकर आप किस पर निर्भर होना चाहिए? केवल केवल यीशु मसीह पर निर्भर होना चाहिए। विश्वास कैसे होना चाहिए? विश्वास है ये चीज पूरा पूरा किस पर निर्भर होने वाली बात है? परमेश्वर पर ही, केवल यीशु मसीह पर ही निर्भर होने वाली बात है विश्वास। हालेलुया। आज इसे लेकर हम किस पर निर्भर हो नहीं होना। यिर्मयाह 17 का 5 पढ़िए। परमेश्वर की यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा जो रखता है मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। उसका सहारा लेता है। किसका सहारा लेता है? मनुष्य का। किस पर निर्भर होता है? मनुष्यों पर निर्भर होता है। मनुष्यों की सहारा लेने के लिए कोशिश करता है, वह शापित है। बाइबल बताती है यदि आप लोग अपने परेशानी के बीच में मनुष्यों के सहारा लेने के लिए कोशिश करते हैं तो बाइबल बताते हैं शापित हो जाते हैं। जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, पढ़िए जी। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता जो है मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता और है, उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। जिसका मन यहोवा से, हम मनुष्यों के सहारा लेने से हमारा मन किससे भटक जाता है? परमेश्वर से, यहोवा से, प्रभु से क्या हो जाता है? भटक जाता है। उसके बाद आकर नहीं कह सकते मेरा विश्वास प्रभु पर करके। चाहे थोड़ा बहुत हमारा मन मनुष्यों पर रख दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा भरोसा परमेश्वर से हट जाता है। हम नहीं कह सकते नहीं मैं परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर विश्वास रखती हूँ, उसका मतलब झूठ है। उसका मतलब क्या है? हमारा विश्वास सही नहीं है। इसलिए हमारा विश्वास सही नहीं होने की वजह से परेशानी हमें क्या करती है? उतावली कर देती है। क्या कर देती है? घबरा देती है। हालेलुया। तो विश्वास का मतलब यही है पूरा पूरा किस पर निर्भर होना? किस पर निर्भर होना? सारे बोलिए, किस पर होना? पूरा पूरा परमेश्वर पे, यीशु मसीह पर निर्भर होना। हालेलुया। अभी बताया निर्भर मतलब कैसे होने वाली बात है। मेरा परमेश्वर है सामर्थ्य व्यक्ति पर भी क्या करने वाला? सहायता कर सकता है। और शक्तिहीन पुरुषों को भी वो क्या करने वाला? तो जब भी आपका हालत कैसे भी क्यों ना, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो या ना हो, आपका अंदर विश्वास हो या ना हो, कोई बात नहीं, समझ लो मेरा परमेश्वर है सामर्थ्य पुरुष को भी वो सहायता करने वाला है। मेरे जैसा शक्तिहीन को भी वो क्या करने वाला? सहायता करने वाला। आप इस बात को मन में रख लीजिए ताकि आपका निर्भर किस पर नहीं जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। हालेलुया। कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। केवल किस पर हमारा निर्भर होंगे? केवल परमेश्वर पर। दूसरा हमारा निर्भर है परमेश्वर पर है करके कैसे जानेंगे? हमारा निर्भर है केवल प्रभु पर ही करके कैसे जानेंगे? एक और वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। यशायाह की किताब 55 का 10 पढ़ेंगे। जिस प्रकार से वर्षा वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट कर नहीं जाते, वहाँ यों ही लौट कर नहीं जाते हैं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। ध्यान से सुनिए, ये वचन जो है ना, ध्यान से सुनने से समझ में आएगा। यहाँ पर है वचन में लिखा हुआ जिस प्रकार वर्षा हीन ऊपर से आकर कहाँ गिरती है? जमीन पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? जमीन पर पड़ती है। वो वर्षा जमीन पर पड़ने से उसमें से जमीन से क्या उगता है? खाने वाले के लिए रोटी, बीज बोने वाले के लिए बीज मिलती है। बोले यीशु मसीह की। उसका मतलब है इस वचन में निर्भर की जो शब्द है, निर्भर
जो बात है इस वचन में लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ, जमीन है किसके ऊपर अभी निर्भर है? जमीन किस चीज पर निर्भर है? पानी पर है। किस पर है? जमीन किस पर निर्भर है? जमीन किसकी ओर देख रही है? वर्षा की ओर देखे, है कि नहीं है? जब तक पानी ऊपर से नहीं आए तब तक जमीन का जीवन में जमीन पर क्या नहीं उगेगा? उपज नहीं उगेगा, उस पर आशीष नहीं आएगा। तो जमीन अभी किस पर निर्भर हो रहा है? वर्षा पर। किस पर है? वर्षा पर निर्भर। समझ गए? तो इसी प्रकार है, हम परमेश्वर पर निर्भर है करके कैसे जानेंगे? ये जानना है, वहां से पानी आने से जिस प्रकार जमीन उपज देती है, उसमें से खाने वाले के लिए रोटी और बीज बोने वाले के लिए बीज मिलता, वैसे मैं परमेश्वर पर निर्भर होने से ही मेरी जिंदगी के लिए, मेरी गुजारा के लिए जो भी चाहिए सब कुछ तब मिलेगा करके जानने से ही हम किस पर निर्भर होंगे? यहोवा पर, प्रभु पर निर्भर होंगे। बोले यीशु मसीह की। समझ में आया? अभी अगर आप प्रभु पर निर्भर होने के लिए चाहते, निर्भर है कि नहीं करके जानने के लिए ये वचन मन में याद करना, समझना। जिस प्रकार जमीन पर वर्षा नहीं पड़ती है तब तक जमीन में से अन्न नहीं उपजते, बीज बोने वाले को बीज नहीं मिलते, वैसे जब तक मैं परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो तब तक मुझे मिलने वाली जो भी चाहिए मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। इस बातों को जाने समझेंगे तो जरूर हम किस पर निर्भर होंगे? हालेलुया। बाइबल बताते हैं, ना तो बोने वाले से कुछ, ना तो सींचने वाले से कुछ, परंतु उगाने वाले परमेश्वर से सब कुछ है। हालेलुया। हम बीज बोते हैं, बीज बोने से गेहूं दाना नहीं आता है। पानी सींचता, एक बंदा क्या करता? पानी को सींचता। वो पानी सींचने से भी दाना नहीं उगता। दाना तब उगेगा उगाने वाले कमांड देने से, उगाने वाले आज्ञा देने से ही हर एक बोने वाली बातों में दाना उपज लेकर आएगा। बोले यीशु मसीह की। इसी प्रकार हमारे हर एक बातों में बदलाव देने वाला, आशीष देने वाला, समस्या को खत्म करने वाला केवल 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 कौन है? सारे सृष्टि का मालिक है वो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह करके जानने से ही हमारा निर्भर किसके ऊपर जाएगा? परमेश्वर पर नहीं जाएगा, नहीं तो किसके ऊपर जाएगा? हालेलुया। तो इसी प्रकार हमारा निर्भर है परमेश्वर पर करके हम जान सकते हैं, या तो हमारा निर्भर परमेश्वर ऊपर तब रख सकते हैं, मेरे जीवन की हर एक आशीष देने वाला इंसान नहीं है, मेरे हालात को ठीक करने वाला इंसान नहीं है, मुझे खिलाने वाला इंसान नहीं है, मेरे हालात को बदलने वाला इंसान नहीं है। केवल कौन है? केवल 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 कौन है? प्रभु यीशु मसीह करके जानने से है। हालेलुया। जब तक जमीन पर ऊपर से वर्षा ना पड़े, जमीन में क्या नहीं आएगा? कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ गए? तो वर्षा आने के लिए जमीन किसको पुकारना? वर्षा जी। समझ गए? इसी प्रकार हमारे जीवन में बदलाव आने के लिए अभी किसको पुकारना? हे प्रभु जी। समझ गए? इस बात को हम जानना, समझना। मैं जमीन हूं। बोलिए, मैं जमीन हूं। इस जमीन पर परमेश्वर की ओर से वर्षा जब तक ना पड़े, इस जमीन के अंदर से बोने वाले के लिए बीज, खाने वाले के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे घर वालों के लिए रोटी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं काम करूं, मैं किसको देखो? वर्षा को भेजने वाले उस खुदा की ओर देखो। हालेलुया। समझ गए? तो तभी हमारा निर्भर किसके ऊपर जाएगा? परमेश्वर के ऊपर जाएगा। तो पहले हमारा निर्भर परमेश्वर पर है, या परमेश्वर पर हम होने के लिए, रखने के लिए क्या करना चाहिए?
पहले ये बात जानना चाहिए, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य व्यक्ति को भी सहायता करता है, शक्तिहीन व्यक्ति को भी क्या करता है, वो सहायता करता है। इस बात को जान गया तो जरूर किस पर तुरंत आप निर्भर होंगे, परमेश्वर पर। आपका हालात के बीच में आप कैसे भी क्यों ना हो, आपका स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप बिल्कुल डाउन में हो, समझना चाहिए मैं चाहे शून्य भी हो जाऊं, चाहे मैं कैसे भी हो जाऊं, जीरो भी हो जाऊं, शून्य भी हो जाऊं, मेरा हाथ बिल्कुल खाली भी हो जाए, मेरा परमेश्वर है, शक्ति इनको भी क्या करने वाला है, वो सहायता करने वाला है। हालेलुया, खुदा की महिमा। ठीक है, तो विश्वास ऐसा चीज है, पूरा पूरा निर्भर परमेश्वर पर, प्रभु पर होने वाली बात है। हालेलुया। अभी उस वचन को दोबारा पढ़िए, यशायाह 26 का 13 पढ़िए जी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी, तेरे सिवाय और कोई स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, हम पर प्रभुता करते थे। इस्राएल लोग कहते हैं, हे यहोवा, तेरे सिवाय और भी स्वामी हम पर क्या करते थे, प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से, परंतु तेरी कृपा से, हम केवल तेरे ही नाम का, वो शब्द ऐड करके ऐसा पढ़िए, परंतु तेरी कृपा से, तेरी कृपा से हम केवल तुझ पर हम निर्भर केवल होकर, तुझ पर, निर्भर होकर, सारे बोलिए, हम केवल तुझ पर हम केवल तुझ पर निर्भर होकर तेरे नाम की तेरे नाम की गुणानुवाद गुणानुवाद करेंगे। करेंगे। प्रभु के बच्चे इस्राएल लोग कहते हैं, अब से लेकर हम ऐसा काम करेंगे प्रभु जी, तेरे ऊपर निर्भर होकर हम चलेंगे। हालेलुया। मैंने पहले बोला था, एक बहन की डिलीवरी के टाइम था, उसके घर वाले से भी बोला आपकी बेटी के क्या होगा, ऑपरेशन से डिलीवरी वो करना पड़े करके ऐसे बात चल रहा था। फिर डिलीवरी के लिए उस बेटी को क्या किया, स्ट्रक्चर में लेटाकर उसको अंदर लेके जा रहे थे। क्या कर रहे थे, अंदर लेके जाने वाले थे। इतने में वो बेटी ने क्या बोला, वो बेटी प्रभु पर विश्वास करने वाली एक बहन है, तुरंत उसने डॉक्टर से एक ऐसा टाइम लिया, टाइम लेके उसने क्या किया, उस बहन ने स्ट्रक्चर से नीचे उतर गए, नीचे उतर कर साइड में गई जहां ऑपरेशन थिएटर था, ऑपरेशन थिएटर के साइड में जाकर चुपके से उसे बहन ने क्या किया, उसे बहन ने ऐसा जाकर आंखें बंद करके प्रार्थना किया। उसने परमेश्वर से ऐसा गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु जी, हे प्रभु जी, डॉक्टर लोग ऐसा कहते हैं मेरी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके, मुझे बताइए आज तक के किसी भी जानवर का क्या नहीं हुआ, ऑपरेशन से उसकी डिलीवरी नहीं हुआ। आप बताइए क्या कभी जिंदगी में, कभी संसार में किसी एक जानवर का ऑपरेशन के साथ डिलीवरी हुआ? सारे जानवरों का इलाज, सारे जानवरों का डिलीवरी आपके जरिए ही होती है। आप उन जानवरों का ऐसा मदद कर सकते हैं तो उसकी डिलीवरी ऐसा होने देते, तो मेरी डिलीवरी क्यों ऑपरेशन के जरिए होना है? आप ही मेरा परमेश्वर, आप ही मेरा प्रभु, आप ही मेरा उद्धार करता, आप ही मेरा सब कुछ है, तो मेरी डिलीवरी का उपाय तो ही करना करके आंखें बंद करके बड़े विश्वास के साथ उस बहन ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता कहकर वहां से आकर स्ट्रक्चर में दोबारा लेट गए। अभी डॉक्टर से कहने लगे, डॉक्टर साहब अभी मुझे अंदर ले जाइए। जैसे स्ट्रक्चर को चलाने वाले उसको थोड़ा सा आगे धक्का मारा, लेके जा रहे थे, अंदर गया नहीं, इतने में उस बहन का डिलीवरी बाहर ही हो गया। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला तेरी डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए ही होगा करके, लेकिन खुदा ने तो उस बहन के साथ इतना चमत्कार किया। कारण क्या है, उस बेटी ने क्या किया, अपना निर्भर किस पर रखा है? हमारा निर्भर प्रभु पर ऐसा रखने से जहां जो बात असंभव है, जो नहीं हो सकता है, उन बातों के बीच में खुदा बड़ा चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। आज इस वचन आपकी हालात के बीच में परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए चाहता है, इसलिए इस वचन के जरिए बातचीत करता है। हालेलुया। इसी प्रकार आपका विश्वास है तो जरूर कभी भी क्या नहीं करोगे,
उतावले परेशानी कितना बड़ा क्यों ना हो, पहाड़ की तरह क्यों ना हो, लहर की तरह, आंधी तूफान की तरह क्यों ना हो, आकर आपको टोके, आप कभी भी क्या नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके विश्वास को सही कर रहा है। हालेलुया। केवल किस पर निर्भर होना है? इसके बाद कभी भी जिंदगी में, संसार में किसी भी बातों के लिए किस पर निर्भर होना चाहिए? उस बहन केवल, मैं डॉक्टरों को बुरा नहीं कहता, उस बहन पूरा पूरा निर्भर किस पर रखा था? हालेलुया। खुदा ने चमत्कार किया। हालेलुया। दूसरा, हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए? कैसे होने से हम कभी भी उतावले नहीं करेंगे? कैसे होने से हमारा विश्वास, कैसे होने से कभी भी घबराएंगे नहीं है? मेरे साथ बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 32वां अध्याय में। हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से तुम डरो, ना तो अशूर राजा से डरो, और ना उसके संग की सारी भीड़ से, ना उसके संग की भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है क्योंकि जो हमारा साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। वह उन संगियों से बड़ा है। संगियों से बड़ा है, संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने के लिए हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे है। परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। बोले यीशु मसीह की। ये जो बात है, हिजकिय्याह करके एक राजा था, इजराइल का एक राजा था, उसके टाइम में इसी प्रकार कुछ शत्रु लोग उनके साथ लड़ने के लिए आया था। जैसे आजकल हम देखते हैं इजराइल ईरान के साथ लड़ाई है और अमेरिका के साथ जो भी लड़ाई, वैसे उन दिनों में भी लड़ाई होती थी। इजराइल लोगों के साथ कुछ शत्रु लोग क्या करने के लिए आए हैं? लड़ने के लिए आया है। जैसे इजराइल का राजा हिजकिय्याह ने सुना, तुरंत उसने क्या किया? अपने सारे प्रजा के लोगों को उसने क्या किया? दृढ़ करने लगा। क्या करने लगा? दृढ़ करने लगा। ये बात तो सुनने के बाद, ये खबर सुनने के बाद पूरे देश वाले पहले क्या हो गए थे? उतावली करने लगे, घबराने लगे। क्या करने लगे? घबराने लगे। शत्रु लोग हमारे देश के साथ लड़ने के लिए आ रहे करके सारे देश वाले सुनकर घबराने लगा। अभी भी देख लीजिए, कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते सरकारी के तौर से ऐसा खबर आया था, पेट्रोल गैस का क्या हो जाएगा, अभी दिक्कत पड़ जाएगा, स्कूल की पढ़ाई भी ऑनलाइन में करना पड़ेगा करके कुछ खबर ऐसा होने लगा था, है ना। जैसे होने लगा, वो जैसा खबर सुनने लगा, सबका मन क्या होने लगा? क्या होने लगा? उदास ने घबराने लगा। क्या करने लगा? अरे पेट्रोल दिक्कत हो जाएगा क्या? अरे गैस से दिक्कत हो जाएगा क्या? जो लोग लकड़ी के जरिए काम चलाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, जो जिनकी आदत गैस के साथ होता है वो क्या हो जाते हैं? गैस नहीं तो उनका खाना पीना क्या हो जाएगा? सारे उपवास में बैठना पड़ेगा। जैसे खबर आया, सब लोग क्या होने लगा? पता नहीं गैस ना मिलने से क्या क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या क्या होगा। 3 टाइम के खाना 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम के खाना क्या हो जाएगा? 1 टाइम के खाना पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी बात मन में चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन में होने से बच्चों की पढ़ाई क्या होगा करके सोचने लगे, घबराने लगा। क्या करने लगा? इसी प्रकार वचन में पढ़ते हैं, इस्राएल लोगों के साथ लड़ने के लिए कुछ शत्रु के देश आ रहे थे। ये बात सुनने के बाद पूरे इस्राएल लोगों के मन में क्या आ गया? डर आ गया, घबराने लगा। लेकिन राजा ने क्या नहीं किया? घबराया नहीं। राजा ने क्या नहीं किया? उसने क्या किया? सब देश वालों को ऐसा हिम्मत दिला रहा, वो कह रहा है हमारे लोगों में से कोई भी क्या नहीं होना, घबराना नहीं है, तुम लोग हिम्मत बांधना। क्या बांधना? हिम्मत बांधना। ये शब्द कहकर हिम्मत दिला रहा। कौन सा शब्द कहकर है अपने लोगों को हिम्मत दिला रहा? वो कहता है, दोबारा उस वचन को पढ़िए जी।
या बांधो और दृढ़ हो। और दृढ़ हो। तुम ना तो अशूर के राजा से डरो तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी और भीड़ ना से, उसके सारे संग के भीड़ से। और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हाँ जी, क्योंकि क्योंकि जो हमारे साथ है जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। उसके संगियों से कैसा है? बड़ा है। बोलो यीशु मसीह की। जय। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? दूसरा, आपका विश्वास इसी प्रकार होना चाहिए। इस वचन में राजा कहता है, यजेकिया राजा कहता है और ऐसा कहता है, हमारा शत्रु के साथ जो संख्या जो है, उनके साथ जितने भी सेना उसके दल में कितने भी लाखों की संख्या में हो, लेकिन उनके सेना में जितने भी लाखों की संख्या है, उससे ज्यादा संख्या हमारी सेना में है। ये कहता है उनके साथ लड़ने के लिए आने वाले कौन है? वो हमारे जैसा आम इंसान है, लेकिन हमारे हित को आगे लेके जाने वाला कौन है? आकाश पृथ्वी का सृजनहार, हर एक बातों को अपने हाथों में लिया हुआ जो सर्वशक्तिमान एल शादाई जो है, वो यीशु मसीह हमारे साथ चलता है। हालेलुया। इस बात को वो अपने लोगों को क्या कर रहा है? समझाने से है। इस बात लोग समझने से है, लोग कोई भी क्या नहीं हुआ, घबराया नहीं। पहले घबराते थे, अभी क्या नहीं हुआ, घबराहट क्या हो गया? क्यों खत्म हो गया? विश्वास से बढ़ गया। विश्वास क्या हो गया? बढ़ गया। जिस प्रकार विश्वास होना था उस प्रकार विश्वास क्या हो गया? ठीक हो गया। हालेलुया। हमारा विश्वास आज कैसे होना चाहिए? इस वचन के अनुसार आप समझना है, मेरी समस्या के साथ मेरे साथ लड़ने के लिए कौन है? कौन है जी? हालेलुया। इजराइल लोग लाल समुद्र के सामने आगे खड़े हैं, पीछे शत्रु लोग मिस्र देश वाले सारे सेना पीछे करते हुए आ रहे। इजराइल लोग सारे घबरा रहे, इजराइल सारे, क्योंकि उनके विश्वास सही नहीं है। उनका विश्वास ऐसा था, इंसान पर था। ये नहीं समझते थे हमारे साथ खुद यहोवा हमारे साथ चलता करके नहीं विश्वास करते थे। इसलिए क्या कर रहे? घबरा रहे। क्या कर रहे? यहाँ पर यजेकिया राजा ये बात समझ गया, हमारे साथ कौन चल रहा है? हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ खड़ा है। इसलिए परेशानी के बीच में, शत्रुओं की बातों के बीच में कभी भी क्या नहीं हुआ, घबरा नहीं, आराम से खड़े होकर कह रहा है, कोई भी क्या नहीं होना, क्योंकि उसको विश्वास किस पर है? यहोवा पर। और ये जानता है मैं केवल विश्वास रखता हूं नहीं है, मैं ये भी जानता हूं जिस पर मैं विश्वास रखता हूं वो मेरे साथ भी है। किसके साथ है? आप लोग केवल विश्वास नहीं रखना, ये भी समझना, ये भी जानना, मैं जिस पर विश्वास रखती हूँ वो किसके साथ है? ये जान गया तो कभी भी क्या नहीं करेंगे, उतावली नहीं करेंगे। हालेलुया। घबराएंगे नहीं। हमारा विश्वास कैसे होना? इसी प्रकार होना। आपका विश्वास की बात ऐसा बदलना है, मैं जिस पर विश्वास रखती और रखता हूं वो किसके साथ है? मेरे साथ है। इस बात को जान गए तो आज आपका विश्वास इसी प्रकार बदल गया है, तो आपका समस्या, आपका परेशानी आपको कभी भी क्या नहीं करेगी? घबराएगी नहीं। क्या नहीं करेगी? हालेलुया। जब तक आपका समस्या खत्म नहीं होता है, जब तक आपका बीमारी ठीक नहीं होता, जब तक आपका तंगियां खत्म नहीं होती है, जब तक पहाड़ी की तरह जो भी अंधकार की बात जो आपको ठोकती है, जब तक वो खत्म नहीं होती है, तब तक आप इस बात को मन में रख के चलते रहो, जियो। मेरा परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास रखती हूँ, जिस पर मैं विश्वास रखता हूँ, वे मेरे इस बात को आप जान गए तो जिंदगी में कभी भी क्या नहीं करेंगे? घबराएंगे नहीं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। खुदा की महिमा। इसलिए
केवल विश्वास रखने से काफी नहीं है, क्या भी करना, निर्भर लेने से काफी नहीं है। अभी जो विश्वास की बात बताया, विश्वास से जिस पर रखती और रखता हूं कहते हैं, ये जानना है वो मेरे, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था, चेलों से कहा था, चेले भी हमारे जैसे है। यूहन्ना 14 का पहला वचन में लिखा हुआ, चेले सारे क्या हो गए, घबरा गए, उतावले हो गए थे, व्याकुल हो गए। यीशु मसीह उनसे कह रहा था, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास करो। यीशु मसीह मत्ती 28वां अध्याय में 20वां वचन में कहता है, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं नहीं हूं। चेले से ऐसा पूछा क्या, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग होऊंगा नहीं होऊंगा, ऐसा पूछा क्या? यही बोला, पक्का बोला, मैं तुम्हारे, चाहे यहाँ रहे मैं तुम्हारे संग, चाहे विदेश में जाए, चाहे इजराइल में रहे, चाहे बाहर देश में जाए, चाहे साउथ में जाए, चाहे कहीं भी कोने में, दुनिया के कोने में जाए, उस विश्वास के साथ है। योना जो व्यक्ति, योना के एक प्रेरित जो है, जिसको पहला उसको एक जलने वाले तेल की कढ़ाई में जिसको डाला, उसके साथ कोई हानि नहीं हुआ। जिस राजा ने उसके खिलाफ में ऐसा किया, उसने देखकर आगे उसको क्या किया, किसी और टाप में उसको क्या कर दिया, उसको वहां बंदी बना के भेज दिया। वो टाप ऐसा जगह कोई भी इंसान वहां पर नहीं होते थे, तो वहां पर उस काम के लिए उसको वहां पर भेज दिया, पत्थर को तोड़ने के काम दिया था। वो अकेले में क्या करता था, योना पत्थर को तोड़ता था, कोई इंसान उसके साथ नहीं था, अकेला था। खाने के लिए कभी कभार योना को कोई जाके क्या करते थे, खाना रोटी देते थे, कोई भी उससे बात नहीं कर पाते थे, अकेले में था। कैसा था, सुनसान जगह, पत्थर को क्या करना, तोड़ना, पत्थर को तोड़ते तोड़ते जो आवाज आता था वही उसकी सहारा, ठक 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 ठक। कोई इंसान की आवाज नहीं सुनता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लंबे समय चल रहा। लेकिन एक बार पवित्र आत्मा के जरिए वो कह रहा है, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने के बाद प्रकाशित वाक्य में वो योना कहता है, वो कह रहा है, मेरा मन परमेश्वर के साथ अभी कैसा है, बड़े आनंदित। कैसा है, बड़े आनंदित हूं मैं, पवित्र आत्मा में भरकर। वो कह रहा है, वो ऐसा कहने के कारण क्या था, क्योंकि उसने जाना है, चाहे मैं इस्राएल के अंदर रहूं, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। चाहे मैं यहाँ जो टाप हुई, चाहे मैं यहाँ आकर रहूं, इधर भी यीशु मसीह, मैं घबराने की, जिसने मुझे सोचकर घबराने के लिए इसे टाप में डाल के गया, हो सकता वो घबराएगा, लेकिन योना कभी भी जिंदगी में घबराएगा नहीं, क्योंकि योना जाना है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह हमेशा हमेशा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। चाहे आप घर में रहे, प्रभु आपके साथ है, चाहे बाहर जाए, प्रभु आपके साथ है, चाहे कहीं भी जाए, किसी सुनसान जगह में जाए, किसी अकेलेपन की जगह में रहे, विश्वास रखना, मैं कैसा नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु मेरे साथ है। जब इस बात को हम जानेंगे ना, जिंदगी में कभी भी किसी भी बातों के लिए क्या नहीं करेंगे, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया।